नरसिंह मेहता के जो चौथे पद हैं, वैष्णव जन तो तेन कहिए, अति भावगर्भक हैं कि महामाया ब्रह्माश्रिता माया है। ब्रह्म को आश्रित होके उनकी क्रिया शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी विद्या शक्ति जे कहो, उसी से संसार के कर्म चलता रहता है। इसलिए उसको विरोध नहीं करना, उसको कैसे साथ लेके आपके जीवन को ही सार्थक बनाना, वो ही कहा गया है। एक साधक के लिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम सू ताली रे लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। उसको ही वैष्णव जन कहते हैं। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, जो मेरा मन लग जाता है, जो मेरा अनुकूल है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरा है। और मेरा मोह माया, जो मोह आ जाते हैं ना, तब ही माया लग जाती है। इसीलिए माया से छूटना हो तो मोह से छूटना है। मोह क्षयात मोक्षम भवति, याद रखना। मुक्ति पाना हो तो क्या है, पहले मोह से छोड़ो। मोह माया से छूटना मतलब मेहमान होके रहना। इस संसार में जो कुछ है आपका कुछ नहीं है, सब परमात्मा ने आपके लिए रखे हैं। आप जब आए हैं वो धरती थी, जब आए हैं तब परिवार लोग थे, जब आए हैं तभी आकाश, सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, सब कुछ। आप कुछ लेके नहीं आए हैं, नंगा मुंगा होके, हाथ मुठा करके, क्वां क्वां अनाथ होके आप आए थे। पर यहाँ जब आप जीने लगे, जिसके कृपा से आप जिंदा रहे, श्वास श्वास में जिसके धबकार आपके अंदर चालू हो गए हैं, और वही परमात्मा को आप भूल गए हैं और संसार में मन लग गया। और संसार में सब चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो आपका है, जो नहीं लगता है वो दूसरे का है। ऐसे आप ही माया की महाजाल में फंस गए हैं। परंतु यहाँ नरसिंह मेहता कहते हैं, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। ध्यान रखो, मनमा वैराग्य, बीत राग विगतम राग, राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। जिसके संपर्क में आप आए हुए हैं उसके साथ आप जोड़ नहीं जाना, मेरा मेरा नहीं कहना, वही वैराग्य है। आप कोई होटल में जाते हैं, गेस्ट क्योंकि मेहमान के घर पे जाते हैं, आपकी सेवा के लिए सब कुछ व्यवस्था है, हाँ उसका आप लाभ उठाओ, परंतु उसको मेरा मेरा कह के भाई थैली में नहीं डालो। फिर ऐसे थैली में डालोगे तो फिर आप चोर कहो
कहलाओगे, मेहमान नहीं। इसलिए मेहमान हो के रहो। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का मेला है जगत में। एक दिन हम आए हैं, एक दिन हम जाएंगे। कोई लोग जाने के लिए तैयार हैं, कोई लोग निकल गए हैं, कोई लोग भी जाएंगे। यहाँ जो आया है कोई अमृत के लड्डू खा के नहीं आया है, अमर कोई नहीं। हाँ, थोड़ा अधिक समय कोई जिंदा रह सकता है, चिरंजीवी हैं, लंबा जीवन जीते हैं, परंतु अमर कोई नहीं है। यहाँ जो ही आएगा, उग्या ते तो आथ में खिल्याते कर्माए, ये नियम अविनाशिन जन्म्याते सजाए। जिसका उदय है उसका ही अस्त है, जो खिलता है वो कर्म ही जाता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, वो विधि का विधान है, उसको कोई ही दूर नहीं कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं दृढ़ वैराग्य जन मन मारे। दृढ़ वैराग्य, स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट, इंटेंस डिजायर। मैं ऐसे जीऊं, ऐसे दृढ़ निश्चय, क्लियर कट डिसीजन जिसका जीवन में होता है, वो ही ऐसे जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जी सकता है। राम नाम सु ताली रे लागी, जेना जीवन में ही केवल ईश्वर ही, ईश्वर का ताल आ गया है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वनियंता है, वो ही सर्वसंपन्न है। ऐसे जिसका मन में वो सब ईश्वर है, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसी जगत में कण कण में जिसकी सत्ता है, जो ही परिव्यापक हैं, वो ही अनाम हैं, वो ही सनाम हैं, वो ही सर्वनाम हैं। वही विश्व रूप को जो ही दर्शन करता है, अनुभव करता है, वो कभी नहीं कहेगा वो सब मेरा 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 है ना। इसलिए राम नाम सु ताली रे लागी, भगवान की सत्ता जिसके जीवन में एक ताल में आ गया है, वो कभी बेताल नहीं बनेगा, बेसुर नहीं बनेगा। उनका जीवन में हर कदम में वही ही ईश्वर इच्छा बली ऐसी, ईश्वर की इच्छा। वो जो करेंगे ऐसे ही हम रहेंगे, और जो करेंगे वो सही करेंगे। ऐसे जीवन में निश्चित जो जिसने ले लिया है वो कभी खराब रास्ता में नहीं जाएगा, उनका जीवन कभी ही बिगड़ने वाला नहीं है। वो कभी माया में नहीं लटकेगा, वो माया से पर हो जाएगा, क्योंकि राम नाम का ही, ईश्वर नाम का ही उनका जीवन में ताल आ गया है। इसलिए राम नाम सु ताली रे लागी, सकल तीर्थ तेना तन्मय। सबका तीर्थ मतलब क्या होता है? ट्रुथ। जिसका जीवन में सकल तीर्थ को बनाने वाला, तिथि कुर्वन्ति तीर्थानि, जो पवित्र लोग होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, वो ही तीर्थ स्थान को ही क्रिएट करते हैं। तीर्थ स्थान कोई ऐसे कोई जगह नहीं है जो तीर्थ हैं। जहाँ तीर्थी रहते हैं, जहाँ साधक रहते हैं, जहाँ सेवक रहते हैं, जहाँ हरिभक्त रहते हैं, जहाँ सिद्धि पाने वाले होते हैं, जिसके जीवन में संकल्प ही एकमात्र आधार हैं, जगत कल्याण के ही, जिसका ही जीवन का ध्येय है, और अपने जीवन को ही सार्थक करके संत सुखाय जगत हिताय, जिसका जीवन का लक्ष्य है, ऐसे तीर्थी लोग को जहाँ रहते हैं वो तीर्थ हैं। ले सकल तीर्थ तेना तन मारे। सब तीर्थ का ही जो मूल आधारभूत है कौन है? परमात्मा है, आपकी आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्मे बना परः।
आपकी आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आपका शरीर वो जगत में कोई भेद नहीं है कि पंचभूत का शरीर है, पंचभूत का जगत है, और आपकी आत्मा वो आपकी जीवात्मा है, और जगत की आत्मा वो ही विराट आत्मा है जिसको हम कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर अविनाशी, और आपकी आत्मा ही जीव भी अंश रूप में अविनाशी, उसका भी अंत नहीं है। इसीलिए उसी को जीवन में जो लेके ही जीता है वो कभी जीवन में ही दुखी नहीं होगा। इसलिए आपके जीवन में परमात्मा की वो शक्ति आ जाए, परमात्मा की वो भावना आ जाए, वो ही बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आपको मोह माया से छुटकारा मिले और मन में दृढ़ निश्चय हो के वैराग्य आपके जीवन में आ जाए, और आपके जीवन में ही परमात्मा की ताड़ मिल जाए, परमात्मा की इच्छा आपके इच्छा साथे मिल जाए, और आपके जीवन ही तीर्थमय बन जाए, सत्यमय बन जाए, आपके जीवन ही सार्थक हो जाए। ऐसे शुभकामना।